हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिकल का दौर चल रहा था, खूब दौर चला, मतलब गजब का। आप उसी न्यूमेरिकल के दौर में हैं और उसी न्यूमेरिकल के दौर में ये आपके पास दो दो क्वेश्चन। अच्छा, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो दिमाग को आपके दिमाग को एकदम तरोताजा कर देंगे, आपके दिमाग के नसों को हिला डुला देंगे, आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे। आप क्वेश्चन को बैठ के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे। इस क्वेश्चन के बारे में लिखो मेरे बच्चे, लिखो। कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस of path ABCA as shown in the figure. An ideal gas of 2 mole is taken through this path. If 1200 joule of heat energy rejected by the system in the cyclic process, find the work done by the gas during the process. फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। कंसीडर a cyclic path ABCA as shown in figure. An ideal gas of 2 mole is taken through the path ABCA. If 1200 joule of heat energy rejected by the system in this cyclic process, find the work done by the gas during the process BC. और ये जानते हो किसका ग्राफ है? टेम्परेचर वर्सेस V का ग्राफ है। टेम्परेचर वर्सेस V का ग्राफ है। सोचो, कम से कम 5 मिनट सोच। अच्छा, मैंने माना कि तुमने सोच लिया, अब मैं सोचने जा रहा हूं। यार मैं एक काम करूं, वर्क डन पूछ रहा है तो एरिया निकाल दूं क्या? गलत। ओनली एरिया अंडर पीवी कर्व गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसमें वर्क डन निकालने के लिए एरिया यूज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, कैन नॉट यूज द कंसेप्ट ऑफ एरिया बिकॉज इट इज वीटी ग्राफ। पहला तो ये हो गया। ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी और टाइम नहीं समझ लेना, ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर। अच्छा ठीक है सर एक बात बताइए, कहीं अच्छा सर ये बताइए, इसके नीचे का ये वॉल्यूम नहीं दिए हैं, कहीं गलती कर दिए क्या? नो, मैं पूरा क्वेश्चन होशो हवास में दिया हूं और कम से कम 3 बार देख के दिया हूं। यहां वॉल्यूम के बारे में आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचेंगे जिसमें वॉल्यूम के बारे में आइडिया ना हो। तो पहला एरिया वाला फंडा फ्लॉप हो गया, पहला तो हो गया। अब क्या करूं? तो अब क्या करना है वो तुम लोग सोचो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं बस एक ही काम करूंगा, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सर एक बात बताइए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हर जगह लगता है क्या? ऑफ कोर्स। ये कभी जिंदगी में टेंशन ना लेना कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहां नहीं लगता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वहां हर जगह लग सकता है, हर जगह बताया था तुम लोग को, हर जगह। बल्कि मैं एक मजेदार बात बताऊं, पूरी दुनिया, पूरा विश्व फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से चलता है। वो एक्सप्लेन होगा, बताया जाएगा आपको जब इंजन पढ़ाया जाएगा। खैर हम लोग यहां तो ये वाला तो फेल हो गया, तो कुछ नहीं सर, मैं क्या करूंगा, बाई यूजिंग FLT dq इक्वल टू डेल्टा U प्लस W टोटल। ये टोटल है, ये भी टोटल है। क्या ये डेल्टा U 0 होगा? यस। क्या अब क्वेश्चन
कि सर क्या पीवी सिर्फ पीवी का कर्व होगा तभी डेल्टा यू जीरो होगा? नो नो, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, वो टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ हो, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हो, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ हो, डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ है, डेंसिटी मास का ग्राफ है, किसी का भी ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। लिख ले, ये पॉइंट लिख लो, वहां नहीं लिखवाया था यहां लिख लो। ग्राफ किसी का भी हो, एग्जाम्पल में लिख लो वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ग्राफ किसी का हो, चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। अब बचा क्या? Q टोटल इक्वल टू वर्क डन टोटल। तो वर्क डन टोटल कहां से कहां तक, कहां से चला? A से B निकाल लो, B से ये A से, सॉरी, A से B, B से C, C से A। वर्क डन A से B, B से C प्लस C से A। अच्छा सर, अब देखिए कितने लोग को लगता है कि A से C वर्क डन जीरो है? A से C वर्क डन क्या है? जीरो। भैया तुम्हारा गेम खत्म। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है। भले से वॉल्यूम नहीं दिया है लेकिन दिख तो रहा है कि वॉल्यूम इधर उधर नहीं हो रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। ठीक है, इतना तो मान लिए। अब वर्क Q टोटल इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस BC। वर्क डन AB प्लस वर्क डन BC। वर्क डन A से B, B से C यही निकालना है, तो इसको इधर कर लो। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें भी समझ में नहीं आना चाहिए। Q माइनस वर्क डन A से B इज इक्वल टू वर्क डन B से C। अब ये तरीका मैं बताऊंगा जो ध्यान से सुनिएगा। अगर जो मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो ध्यान से देखना और गजब का लिखूंगा। यहां से यहां ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। अच्छा, यहां से यहां का प्रोसेस कौन सा है? यहां से यहां का प्रोसेस कौन सा है बताओ तो जान जाऊं, मान जाऊंगा कि हां तुम पढ़े हो थर्मोडायनेमिक। ये बता दो यहां से यहां कौन सा प्रोसेस है, बता दोगे तो मैं भाई साहब जान जाऊंगा कि ये कौन सा है। ये प्रोसेस है आइसोबारिक। ये प्रोसेस है आइसोबारिक। अच्छा सर, ये ऐसे ही हाँ ऐसे ही। देखिए ध्यान से सुनिए। पहली बात, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा। कहीं गलती में ये मत बोल देना साला कि सर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर को मैं चेंज कर सकता हूं तो प्रेशर को चेंज करने के लिए मेरी कैपेसिटी, मेरी औकात नहीं है। याद करो मैं बताया था, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द थ्री पैरामीटर, द थ्री स्टेट कैन नॉट बी चेंज बाई अस। सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर हम लोग चेंज करते हैं और एक पैरामीटर अपने आप चेंज होता है। चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। कैसे 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 ये कह रहा हूं तो ध्यान से सुन। पहले तो समझ में आया? पहले दिमाग में सोच, दिमाग में पहले सोच। सर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है। ये लॉजिक गलत, ये लॉजिक गलत। वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी, वॉल्यूम चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर भी चेंज होगा ही होगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, वो मैं सिखाऊंगा, वो मैं फील करवाऊंगा।
पहली बात तो ये। दूसरा, आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छा सर, और सुनो, वॉल्यूम और टेम्परेचर मैं अपने से चेंज करूंगा तो प्रेशर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, अपने आप। तो यहां आइसोबारिक कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। और आप लोगों को पता नहीं, खूब मन से पढ़े होगे तो आता क्या, याद करो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसका लॉ? चार्ल्स लॉ। किसका लॉ? चार्ल्स लॉ। अब जब चार्ल्स लॉ होगा तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। क्या v इक्वल टू एम टी होगा या y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा? तो क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है? तो अगर जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो क्या ऐसे नहीं बनाता था मैं? तो देखो ये ओरिजिन से बनाया गया। दिस इज द बिग क्लू, ये एकदम बिग क्लू है। ये ओरिजिन बना के आपको क्लू दे दिया कि दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक। चार्ल्स लॉ क्या बोले थे? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पीवी इक्वल टू एन आर टी, वी इक्वल टू एन आर अपॉन पी इक्वल टू टी। ये एन भी कांस्टेंट, 2 मोल्स दिया है ना, हाँ 2 मोल्स दिया है। आर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन से पास है। सर ये ओरिजिन से दिख तो नहीं रहा है यार, डॉटेड क्यों बना दिए? साला 0 केल्विन टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता, और जब नहीं किया जा सकता तो ये नहीं बनाया गया है ना। तो वो, लेकिन ये आइसोबारिक अब मुझे आ रहा है। तो सर आइसोबारिक जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं वर्क डन का, P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूले? 2, P डेल्टा V और कब? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यहां मैं लगा दूंगा Q माइनस P डेल्टा V इक्वल टू WBC। अच्छा सर देखूं वो उधर लाइन के बाहर तो नहीं ना चला गया? नहीं, लाइन के बाहर नहीं है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, Q माइनस P डेल्टा V। अब यहां वॉल्यूम के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, प्रेशर भी मुझे नहीं मालूम, अब क्या करूं? वॉल्यूम के बारे में कुछ आइडिया दिया नहीं है, प्रेशर भी मालूम नहीं, तो क्या P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकते हो? P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकते हैं आप? हाँ सर लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाई BC इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। अच्छा, वर्क डन बाई BC इक्वल टू होगा, वर्क डन बाई BC कितना होगा? ये देखो Q दिया है, टोटल प्रोसेस में Q दिया है, कितना है? 1200। Q दिया है 1200 जूल, 1200। लेकिन यहां देखो, यहां मैं लिख रहा हूं माइनस, यहां लिख रहा हूं माइनस। क्यों लिख रहा हूं माइनस? क्यों? बिकॉज हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। हीट रिजेक्ट किया गया है, हीट लिया, गलती हो जाएगा। यहां अगर जो प्लस लिखाएगा और इसको सॉल्व करेगा गलत आंसर आएगा, और आंसर दिया रहेगा, आंसर आपका दिया रहेगा, ये भी बात है, ठीक है ना। तो माइनस NRT। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट करेंगे, लिखवाया था Q अगर जो रिजेक्ट होगा तो बाबू क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का है। अब NR डेल्टा T, तो माइनस N कितना है? 2, और ये कितना है? 8.3, और T फाइन, ये डेल्टा T कितना है बाबू? डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल, 500 माइनस 300, तो हो जाएगा 500 माइनस 300। ये सॉल्व करिएगा आप, ये 1200 माइनस ये 225/3, ये कितना आ जाएगा?
मुझे लग रहा है 3325, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 3325.6, आंसर आपका आ जाएगा -4525, 3325 5527 3325 1200, ये 5 ये 2 ये 5 ये 4, 4525.6 माइनस का ठीक है ना, ठीक है ना। और देख इधर, देख इधर, इधर माइनस का आना भी चाहिए, क्योंकि बी से सी, अरे गलती लिख दिया क्या, हाँ सही है, सही है, सही है, हाँ बी से सी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आ रहा है, क्या दिक्कत है, वर्क डन निगेटिव आना भी चाहिए, अगर जो नहीं आता तब सोचते, बी से सी वर्क डन, बी से सी वॉल्यूम डिक्रीज भी हो रहा है, लिख दे रहा हूं बी से सी वॉल्यूम डिक्रीज, हेंस वर्क डन क्या आ जाएगा, निगेटिव। मैं देखूं मेरे वीडियो में कितना दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग को तरोताजा किया होगा और ऑफ कोर्स मजा आ गया होगा, क्योंकि पीवी का डील करते करते अपने को ये आदत हो गई थी, एरिया एरिया एरिया, ये थोड़ा कुछ और, ये क्वेश्चन तो और उससे भी शानदार है। ये क्वेश्चन लिखिए, ये आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। इसको ट्राई करिए, पहले क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन बोल दे रहा हूं क्योंकि आपको फीलिंग होना चाहिए। व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट आई टू स्टेट एफ along the path IAF, we find Q is 50 calorie and work done is 20 calorie. While during the path IBF, Q is 36 calorie. If U at I is 10 calorie, then find पहला, then find what is the UF, मतलब इंटरनल एनर्जी एट F, वर्क डन इन प्रोसेस IBF, फिर वर्क डन, इफ वर्क डन इज -30 कैलोरी along the path FI, what is the डेल्टा QFI, मतलब इस पाथ के along वो Q कितना होगा। फिर इफ UB मतलब पोटेंशियल एट B 22 कैलोरी है, पोटेंशियल एट B 22 कैलोरी है, तो QIB बताओ, QBF बताओ। कम से कम 10 से 15 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करो, कम से कम 10 से 15 मिनट, और मैं ये लिख दे रहा हूं, साइन का इस क्वेश्चन में मस्ट ध्यान रखेंगे। पहले एक बार कैलकुलेशन करेगा, फिर सोचेगा, ओके। आई थिंक आपने पूरा भरपूर कोशिश किया। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो पहला क्या निकला है, व्हाट इज यूएफ ना, यूएफ। तो मैं एक ऐसा पाथ चूज करूंगा पहले लिखूंगा, मैं एक ऐसा पाथ चूज करूंगा जिसमें क्यू भी मालूम है, वर्क डन भी मालूम है, तो मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
कौन सा ऐसा पाथ है, पहले क्वेश्चन का मैं कर रहा हूं, फाइनल इंटरनल एनर्जी एट एफ, मैं एक ऐसा पाथ चूज करूंगा जिसमें यहां से यहां का वर्क डन दिया हो, हीट दिया हो, और वो कौन सा है, IAF वाला, IAF, बाई यूजिंग FLT Q IAF इक्वल टू डेल्टा U, ये डेल्टा U FI, चाहे इसे लिख लो, IF प्लस वर्क डन, और साइन के साथ दिया है तो मैं बस साइन के साथ रख दूंगा, ये क्योंकि रिजेक्टेड सप्लाइड ये सब कुछ बोला नहीं है, प्लस लिखा है तो हो जाएगा प्लस UI डेल चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा ये क्या साइक्लिक प्रोसेस है? नो, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, इससे इधर गया, इससे इधर, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, डेल्टा ये क्या हो जाएगा, UF माइनस UI प्लस वर्क डन कितना है, 20 है क्या, 20, तो ये कितना हो जाएगा, UF माइनस UI इज इक्वल टू 30 UF इक्वल टू 30 प्लस UI, और ये दिया है 30 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, 40। पहला का आंसर, पहला का आंसर। अब क्या क्या गलती होगा, गलती से इनिशियल माइनस फाइनल लिख दोगे, गलत आंसर आएगा। इनिशियल माइनस फाइनल लिखेगा, इधर से जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 20 आ जाएगा, गलती यही करेंगे। साइन का ध्यान देंगे, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, पहला हो गया। दूसरा, वर्क डन एट IBF, अब इंटरनल एनर्जी मालूम हो गया, इंटरनल एनर्जी मालूम है, इंटरनल एनर्जी मालूम है, Q मालूम है, तो क्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा, QIBF इज इक्वल टू डेल्टा UIF प्लस 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 वर्क डन IBF, यहां देखिए QIBF कितना है, 36, ये कितना, ये कितना है, ये पूरा कितना आया था, 30, कितना आया था, 30 प्लस वर्क डन IBF इक्वल टू हो जाएगा 6 कैलोरी प्लस का, कितना हो जाएगा, प्लस का। I need a space, that's why I am going to do like this. सेकेंड हो गया। थर्ड यहां से कर दे रहे हैं। हाँ, इफ W इज माइनस 13 कैलोरी along the path FI, then QFI, तो देखो मैं कहां गलती होता है तुम लोगों से, कहां गलती होगा मैं बताता हूं। FI डेल्टा UFI प्लस वर्क डन FI ना, देखो यही पूछा है, अब गलती कहां हुआ, देखो डेल्टा QFI यहां हो जाएगा UI माइनस UF UI माइनस UF होगा, और ये -15 तो दिया ही है। अब ये कितना, UI कितना है, 10, और UF कितना है, 14, तो हो जाएगा 10 माइनस 40 माइनस 15, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 30 माइनस 45 कैलोरी आएगा। 30, सॉरी ये 13 है, सॉरी इट माई मिस्टेक, कहाँ है, 13 है।
-43 कैलोरी। ये क्या गलती, यहां क्या गलती करेगा, यहां तो जल्दी से उठा के ये वैल्यू रख देगा, ये वैल्यू रख देगा, गलत हो जाएगा। ये F माइनस मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल इस प्रोसेस में है। इन दोनों प्रोसेस में I से F, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, लेकिन F से I के प्रोसेस में ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करना था। यस ऑफ कोर्स यू हैव डन रॉन्ग। मुझे जितना समझ में है कि तुमने गलत जरूर किया होगा। यहां क्या लिख दिया होगा, सर इंटरनल एनर्जी हर जगह सेम रहता है, तो आपने इसीलिए, हाँ इंटरनल एनर्जी आप कहते तो यहां पे सेम तो था, लेकिन यहां से यहां तक अगर जो 30 है तो यहां से यहां तक का -30 है। देख दूसरे में वही क्वेश्चन भी पूछा है क्या, नहीं। ये हो गया थर्ड। फोर्थ आ जाइए। ABCD है, D लिख दे रहा, हाँ D। इफ UB 22 कैलोरी, व्हाट इज द QIB QBF? UB 22 कैलोरी, तो ये क्या हो जाएगा, QIB इज इक्वल टू U, अब फाइनल माइनस इनिशियल, IB माइनस का प्लस, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस। अच्छा यहां पे -13 कैलोरी दिया नहीं रहता तो भी गलत हो जाता है। यहां पे -13 क्यों दिया है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। खैर वो सब बात चला गया। यहां देखिए UIB प्लस वर्क डन। अच्छा अरे वर्क डन, तो कितने लोगों को लग रहा है कि यहां से यहां का जो वर्क डन होगा वो यहां से यहां का होगा। कितने लोगों को लग रहा है यहां से यहां का वर्क डन और यहां से यहां का वर्क डन सेम होगा? क्यों? क्योंकि यहां से यहां का वर्क डन और यहां से यहां वर्क डन तो 0 होगा। क्या गलत लिखा क्या? यहां लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस ये लिखेंगे वर्क डन IBF इक्वल टू वर्क डन IB, और वो कितना है 6 कैलोरी, तो यहां क्या लिख दोगे 6 कैलोरी। 6 कैलोरी क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का तो वर्क डन हुआ, यहां से यहां तो वर्क डन 0 हुआ, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। तो जो यहां से यहां वर्क डन 6 कैलोरी, यहां से यहां का वर्क डन 0, क्या 0, तो ये कितना हो जाएगा QIB इज इक्वल टू UB माइनस UI प्लस 6, ये कितना 22 माइनस 10 प्लस 6। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आपका आ जाएगा 12×6=18 कैलोरी। कहां क्या गलती हो सकता है आप देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इलोबरेट किया। यहां UB माइनस UI होगा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे तो मजा आ जाता है, यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल था। 18 कैलोरी आ गया। और QBF कितना होगा, तो QBF इक्वल टू UBF प्लस WBF, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, तो ये BF इक्वल टू UF माइनस UB। UF कितना था, 40 था क्या, कितना था 40 था क्या, मालूम नहीं, 40 माइनस 22, ये भी कितना आ जाएगा 80 कैलोरी। 80 कैलोरी, हाँ 40 था, 18 कैलोरी। ओके, आया, साइन का ध्यान दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और शानदार, आज का क्वेश्चन बहुत शानदार होगा भाई साहब, मजा ना आ जाए तो हमसे बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए, तब तक मैं ये मिटा रहा हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए,
कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस, कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग प्रोसेस when the gas expand from V2 to V। A है P इक्वल टू KV और K क्या है, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, और दूसरा है T इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V, where alpha is the constant, n is the number of moles, alpha is constant, n is the number of moles। सॉल्व करिए, कम से कम आप इस क्वेश्चन को दीजिए 3 मिनट, जितना देर मैं कहता हूं उतना देना चाहिए, क्योंकि आप, और हाँ ये क्वेश्चन आया था, मुझे मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया है, जेई मेन और नीट में। और एक और बात, कब आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आया है। हो सकता है कि इसमें एक ही दो दिया हो, एक ही दो बात पूछा हो, लेकिन आया था। हाँ, इसको करिए, मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार आ जाएगा तो सब शानदार है, नहीं आएगा तो फिर क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमें तो ऊपर से जा रहा है, तो वो ऊपर वाली कहानी हो जाएगी। मैंने माना कि आपने सॉल्व किया, समय दिया, अब मैं करने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं। वर्क डन पूछा है तो मैं क्या ये नहीं जानता हूं, वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं कांस्टेंट है भैया? क्योंकि जैसे जैसे v चेंज हो रहा है, अच्छा v वॉल्यूम है, वेलोसिटी कैसा, अब इतना थोड़े कि तुम वेलोसिटी समझ लोगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। कसम है तुम्हें इंटीग्रेशन की, कसम है तुम्हें IIT की, इंटीग्रेशन बिना लिमिट के करेंगे ही नहीं, कसम है तुम्हें IIT के, इंटीग्रेशन बिना लिमिट के करेंगे ही नहीं। इनिशियल कितना है V नॉट, फाइनल कितना है 2V नॉट। वर्क डन इक्वल टू V नॉट 2V नॉट, और ये हो जाएगा K V dV। आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे लग रहा है K V स्क्वायर अपॉन 2V नॉट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। मैं आंसर लिख दे रहा, आंसर है 3K V नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये है वर्क डन। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये शानदार है, ये क्या है, शानदार है। वेयर T नॉट इज द कांस्टेंट, लिख दू, T नॉट कांस्टेंट है, T नॉट कांस्टेंट है। ओके, मैंने माना कि आपने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूं। याद तुम थोड़ा सा करो, याद करो वो रातें जब हम रोया करते थे, याद कर। ऐसा क्वेश्चन मैं केटीजी में करवाया था, ऐसा सेम क्वेश्चन केटीजी में करवाया था। वहां पे डिफरेंशिएट करना था, यहां पे इंटीग्रेट करना है ना। तो कैसे, T इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V। अब मुझे तो वर्क डन का फॉर्मूला PdV मालूम है, मुझे तो वर्क डन का फॉर्मूला PdV मालूम है, तो क्या P के जगह पे, यहां T के जगह nRT नहीं लिख सकते हो? तो यहां लिख दो, क्या लिखो, PV अपॉन NR इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V। यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा P निकालना है ना, तो P इक्वल टू आ जाएगा T नॉट प्लस अल्फा V NR अपॉन V। और इसको और अच्छे से सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा P इक्वल टू T नॉट अपॉन V
प्लस अल्फा एन आर। बस हो गया, अपना काम हो गया। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है, ध्यान लिख दूं, थोड़ा सा इधर से ही लिखना स्टार्ट करता हूं। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट वी प्लस अल्फा एन आर डी वी। और कहां से कहां तक? v से टू वी नॉट। ठीक है, सॉल्व कर लो। क्या एनआर को बाहर निकाल दे रहा? एनआर को बाहर निकाल के फेंक दो तो ये हो जाएगा एन आर इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा टी नॉट वी डी वी प्लस अल्फा डी वी, यहां से वी नॉट टू वी नॉट, वी नॉट टू वी नॉट, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एन आर। कितने लोग को लग रहा है कि ये हो जाएगा टी नॉट एल एन होगा? पता नहीं आ रहा है कि नहीं। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है? एल एन एक्स। कितने लोग ना गधे सब साला इसको लॉग एक्स बोलता है। लॉग इज अनदर थिंग्स, एल एन नेचुरल लॉग इज अनदर थिंग्स। हाँ, लॉग मतलब उसका बेस क्या हो? 2 हो, और एल मतलब उसका बेस क्या हो? ई हो। चले गधे, मैं खुद साला गधा था। मैं खुद ही 12th क्लास में लॉग और एल में कुछ मतलब ही नहीं समझता। एल एन इज अनदर थिंग्स, लॉग इज अनदर थिंग्स। लॉग में बेस 2 होता है, लॉग में बेस 2 होता है। एल एन में मतलब इसमें इसको एल एन को लिख सकते, लॉग बेस ई लिख सकते। खैर वो छोड़, एल एन में ये आंसर दिया है, तुम्हारा गुड लक है। तो ये हो जाएगा टी नॉट एल एन वी, वी नॉट से टू वी नॉट प्लस अल्फा वी, वी नॉट से टू वी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन तैसे लिख लो। W इक्वल टू एन आर, ये कितना हो जाएगा? इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा टी एल एन टू वी नॉट माइनस एल एन वी नॉट प्लस अल्फा टू वी माइनस वी नॉट, ये हो गया। अब इसको ये तुमको समझना है। एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन बी। तो इसको ए अपॉन बी करोगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एन आर टी एल एन टू प्लस अल्फा एन आर वी नॉट, ये हो जाएगा वर्क डन। देख लूं एक बार, ये आ जाएगा एन आर टी एल एन टू अल्फा एन आर वी नॉट, सही है। हाँ ठीक है, आई थिंक वीडियो का एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। लिख लो, लिख लो। जेई मेन 2013 एकदम करेक्ट है, 2030 में। द पीवी डायग्राम, इसको मिटा रहा मैं। पहले ये देखो, पहले सुनो, पहले मैं फिगर बना दे रहा, फिर तुम लोग करते रहना। लिखो, द पीवी डायग्राम विलो
रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन। अब ये साला ये मत बोलना कि सर इंजन तो नहीं पढ़ा, ये इंजन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इंजन लेना देना नहीं है। द पीवी डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक कहीं अगर जो कुछ जरूरत होगा तो करना, मोनोएटॉमिक गैस। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन द सिंगल साइकिल इज। पहला ऑप्शन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, P नॉट V नॉट। दूसरा ऑप्शन है 11/2 V नॉट V नॉट, 11/2 V नॉट V नॉट। सी ऑप्शन है 13/2 P नॉट V नॉट, और डी ऑप्शन है 4 P नॉट V नॉट। जेई मेन 2013। खूब सोचो, कम से कम, और गलत करोगे तो गलत गलत आंसर आएगा और सब आंसर मैच करेगा, ये भी बात है। कम से कम 3 से 4 मिनट सोचो, 3 से 4 मिनट सोचो, तब तक कि मैं अपना ये साफ कर लूं और साफ करके तुम लोग को बताने की तैयारी कर लूं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। हाँ, फिर से मैं क्वेश्चन आपका पढ़ दे रहा हूं और फिर देखता हूं ना। देखिए क्वेश्चन, द पीवी डायग्राम इज शोन इन फिगर रिप्रेजेंट अ थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। यहां तक तो कोई खतरा नहीं था। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन द सिंगल साइकिल। इसका मतलब क्या? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, उसको अंडरलाइन कर। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स मतलब एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स मतलब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अरे सर एक बात बताइए, हीट रिजेक्ट कब होता है और हीट रिजेक्ट कब होता है? हीट रिजेक्ट कब होता है और कब गेन होता है? तो सर सुनिए सर, जब वॉल्यूम इंक्रीज किया, एक्सपेंड हुआ, जब एक्सपेंड हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव और हीट गेन बाय द सिस्टम, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। और जब वॉल्यूम डिक्रीज किया तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। एक प्रोसेस। अच्छा सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तब क्या देखेंगे? तब देखेंगे प्रेशर। अगर जो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो हीट गेन बाय द सिस्टम, और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है ना? तो देखो क्या है, ए से बी। पहले ये सोचो, पहले देखो यहां से, देखो यहां से, सॉरी, ए से बी वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। आए सर अब तो दिक्कत हो गया है। ए से बी वॉल्यूम क्या हुआ? कांस्टेंट। सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, अब कैसे पहचाने? ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ए से बी में वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है। अच्छा एक काम करो तुम लोग, ये क्वेश्चन तुम लोग खूब अपने से ट्राई करो, मैं आंसर बता के चला जा रहा हूं, ये आंसर है। ठीक है ना? इसको नेक्स्ट क्लास में मैं डील करूंगा।
ये अब मैंने तुमको बता दिया है। इसको इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, ऑल्सो प्रूफ, ये अपने से कर रहा हूं, ऑल्सो प्रूफ दैट डेल्टा यू टोटल क्या होता है, 0 होता है। ये प्रूफ कर लेना तुम लोग। तो ये तुम लोग अपने से करो। वीडियो का लेंथ भी ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे स्टॉप किया जाए। हाँ, ऑलमोस्ट 50 मिनट का है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डील करते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।